दोस्तों, आप ब्लॉग के बारे में क्या जानते हैं? ब्लॉग क्यों लिखना चाहिए? आखिर ब्लॉग लिखने से क्या फ़ायदे होते हैं और ब्लॉग की वजह से आप क्या क्या की चीज़ें अचीव कर सकते हैं? तो दोस्तों चलिए आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं। फ्रेंड्स, आई एम अरुण कुमार राठौर। आई एम डिजिटल कोच एंड IT प्रोफेशनल एंड मोटिवेशनल स्पीकर। फ्रेंड्स, आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ये क्या टॉपिक ले आया हूँ। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ जिस टॉपिक से आपका कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट होता हो, यानी कि किसी न किसी तरीके से, चाहे आपकी वो स्किल नई जो है वो निखर के आती हो, चाहे आप अपने काम को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाते हो, चाहे आपके अंदर कोई ऐसा इम्प्रूवमेंट, ऐसा चेंज आता हो जो आपके लिए तो बेहतर हो ही, साथ में दूसरों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो। तो दोस्तों, उस टॉपिक पे बात करना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं भी इसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहली और सबसे बड़ी चीज़ कि हम ये टॉपिक क्यों ले रहे हैं, इस टॉपिक में आखिर ऐसा क्या है। अब दोस्तों, मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकल पार्ट में ना जाके इसको बहुत ही ज़्यादा सिंपल करना चाहूँगा कि आखिर ब्लॉग जो होता है वो क्या है। आज के समय में ज़्यादातर लोग जानते हैं कि ब्लॉग आखिर क्या है, यानी कि एक प्रकार का एक आर्टिकल जो डिजिटल फॉर्मेट में लिखा गया हो, किसी वेबसाइट पे जो पब्लिश किया जाता है। आप अपनी उस वेबसाइट को, अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल्स लिख सकते हैं, किसी अनुभव के बारे में, किसी नॉलेज के बारे में, किसी जानकारी के बारे में लिख सकते हैं। उसको कहीं ना कहीं हम ब्लॉग की संज्ञा देते हैं। यानी कि जब हम कोई आर्टिकल लिखते हैं, यानी कि टेक्स्ट के रूप में जब हम किसी नॉलेज को प्रेजेंट करते हैं, जिनमें कुछ इमेजेस वगैरह भी हम इस्तेमाल करते हैं समझाने के लिए, तो वो जो एक डिजिटल फॉर्मेट होता है जो कि वेबसाइट पे, ब्लॉगर पे, अलग अलग जगह पे पब्लिश किया जाता है, एक प्रकार का आर्टिकल, उसको सिंपल भाषा में ब्लॉग कहते हैं। अब दोस्तों, ब्लॉग का बेनिफिट क्या है? अगर मैं कुछ पॉइंट्स में ब्लॉग की बात करूं बेनिफिट की, तो मेरे लिए कुछ पॉइंट्स मैंने जो निकाल के रखे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। सबसे पहली चीज़ कि आपके अंदर एक लिखने की जो काबिलियत होती है, जो लिखने की क्षमता होती है, जो क्रिएटिविटी होती है, वो आपकी निखर के बाहर आती है अगर आप एक ब्लॉगर के रूप में काम करते हैं, एक ब्लॉग लिखना स्टार्ट करते हैं। आपके अंदर नए नए विचार आना शुरू होते हैं। उन विचारों की वजह से आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, जो क्षमताएं हैं, वो और ज़्यादा निखरती हैं। आप अपनी प्रेजेंटेशन को बेहतर कर पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि आप किसी बात को अच्छे ढंग से प्रेजेंट करना सीख जाते हैं ब्लॉग के माध्यम से। अगर आप इसकी प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो 100% आपकी जो फैन फॉलोइंग है वो बढ़ती है। आपको ऐसे लोग मिलना स्टार्ट हो जाते हैं धीमे धीमे जो आपकी जैसी थिंकिंग रखते हैं, जो आपकी सोच के साथ मैच करते हैं। वो धीमे धीमे आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं और पीछे एक अच्छी खासी फैन फॉलोइंग होती है। आप जाके देख सकते हैं, साउथ में लाउड और इस टाइप से कई ऐसे ब्लॉग हुए हैं जिनको ब्लॉगरों ने लिखा है। शुरुआत में बहुत ज़्यादा उस पर कोई ट्रैफिक नहीं था, बट आज दोस्तों लाखों का ट्रैफिक वहाँ पे आता है और वो अर्निंग भी करते हैं। हाँ दोस्तों, इसमें यहाँ पर एक और पॉइंट निकल के आया कि आप अपनी स्किल, आप अपने नॉलेज को तो शेयर कर ही रहे हैं, आप अपनी स्किल को तो बढ़ा ही रहे हैं, आपके अंदर की क्रिएटिविटी तो बढ़ ही रही है, आपकी प्रेजेंटेशन तो बढ़ ही रही है। यानी कि ये सारे फ़ायदे तो आपके हैं ही। उसके अलावा आपको अर्निंग की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब अर्निंग किस किस तरीके से? सबसे ज़्यादा आपने एक चीज़ को तो सुन रखा होगा कि गूगल के एड्स लगा के लोग अर्निंग करते हैं। दोस्तों, ये तो केवल एक तरीका हुआ। अगर आपके ब्लॉग पे, आपकी ब्लॉगर साइट पे, जहाँ पे आप आर्टिकल लिखते हैं, वहाँ पे लोग आ रहे हैं, तो आप अपनी वेबसाइट पे ऐड लगा के वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। नंबर 2 पे अगर मैं अर्निंग की उसमें बात करूं
तो आप एक ऐसे, अगर मान लीजिए जिस टॉपिक पे बार बार बात कर रहे होते हैं, तो लोग जो है उसके विषय में ज़्यादा आपसे आर्टिकल लिखवाना पसंद करेंगे, जो कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप आर्टिकल लिख रहे हैं। तो वो आपके आर्टिकल लिखने की वजह से वो अपनी कंपनी के आर्टिकल्स लिखवाना पसंद करते हैं, आपकी अपनी कंपनी से रिलेटेड, अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड आपसे आर्टिकल लिखवाते हैं, उसके लिए भी आपको पे करते हैं। तीसरी अर्निंग की बात करूं, एफिलिएट मार्केटिंग, यानी कि आप किसी भी चीज़ का रिव्यू करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में बताते हैं और कोई लिंक देते हैं किसी कंपनी के थ्रू से, और वहाँ से आप एफिलिएट कमीशन जनरेट करते हैं, यानी कि कुछ शेयर वो आपको कंपनी देती है किसी न किसी रूप में। तो ये एक अर्निंग का अच्छा सोर्स हो गया। उसके अलावा दोस्तों, आप डायरेक्ट भी ऐड लोगों से ले सकते हैं। अपने जो वेबसाइट है, जो आपका पॉपुलर आर्टिकल है, वहाँ पर किसी कॉर्नर में, जैसे कि आप न्यूज़पेपर में देखते हैं कि ऐड उसमें लगाए जाते हैं, उस तरीके से आप भी, क्योंकि अपने ब्लॉग के आप ऑनर होते हैं, आपकी वो संपत्ति है, तो आप उस पर ऐड लगाने के लिए भी पैसा ले सकते हैं। इसके अलावा गेस्ट पोस्ट, आप जो है, आपको जब लिखने की स्किल आ जाती है डिजिटली, तो आप दूसरों के गेस्ट पोस्ट पे भी जाके लिख सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। और सेम इसी तरीके से आप गेस्ट पोस्ट अपने जो वेबसाइट है उस पर ले भी सकते हैं। अपनी जो आपकी ट्रैफिक जहाँ पे आता है तो लोग वहाँ पर भी आते हैं, उसके लिए भी पेमेंट आपको देते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके की कई प्रकार की कमाइयाँ आपकी होती हैं। आपकी जो मेंटल पावर है वो तो बढ़ती बढ़ती है, आपकी आर्थिक जो समस्याएं हैं वो भी दूर होती हैं, और वहाँ पर भी आप इम्प्रूव करते हैं। साथ साथ में आपकी एक अलग ब्रांडिंग बनती है, एक अलग पहचान बनती है। तो दोस्तों, ब्लॉग हमको बहुत कुछ दे सकता है, और इसको मैं कहूँगा कि हर आदमी को फॉलो तो करना ही चाहिए। बट दोस्तों, आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल अपने आप को महसूस करते हैं वहाँ से शुरुआत कीजिए। आगे चल के हो सकता है आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो बहुत फील्ड में हो जाए, बट दोस्तों शुरुआत आप छोटे से कीजिए और अपने लाइफ में सफल होइए। यही मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ। तो दोस्तों, आशा करता हूँ जो मैंने आपको ब्लॉग के बारे में बताया, हो सकता है बहुत सी डेफिनेशंस आपने सुन रखी हों, देख रखी हों, पर दोस्तों हर व्यक्ति की अपनी एक थिंकिंग होती है। मैं कोशिश करता हूँ जो मेरे शब्द हैं, जो मैं उसको फील कर पा रहा हूँ, उस तरीके से आपको प्रेजेंट कर पाऊँ, आपको बता पाऊँ। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा, और दोस्तों अपनी इस वीडियो को और लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी से फिर जल्दी मुलाकात होती है, तब तक के लिए गुड बाय।